मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस आधुनिक युग में जी रहे हैं और ये आधुनिक युग भौतिकतावाद के चपेट में आ गया है। भौतिकतावाद, उपभोगितावाद। ऐसे में सब कोई सब कुछ को, सब किसी को घाटे और फायदे की दृष्टि से देखते हैं, सफलता और विफलता की दृष्टि से देखते हैं, उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं, लोगों को भी उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं कि वो कितना काम देगा। जो उत्पादन करता है, जो फल देता है, वो काम का है वरना बेकार है। जो उपयोगी है, जिससे काम होता है, वो अच्छा है वरना बेकार है। ऐसे में इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो तुच्छ और बेकार समझे जाते हैं और अपने को भी तुच्छ और बेकार समझते हैं। बहुत सारे अपंग, जिनको आजकल हम लोग दिव्यांग कहते हैं, अपने को बेकार समझते हैं। और उससे कई गुना ज्यादा एक वर्ग है जो बहुत ज्यादा दुखी और निराश आज है, और वो वर्ग है बुजुर्ग यानी वृद्ध, विशेष करके वृद्ध माँ बाप। जब तक वे काम करते थे, जब तक वे काम के थे, जब तक वे सुंदर थे, आकर्षक थे, शक्तिशाली थे, सब कोई उनको चाहते थे। लेकिन आज शायद ही कोई उनको चाहता है। जरा सोचिए, जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब वही बच्चे जब कमाने लगते हैं, धनी बन जाते हैं, अच्छे अच्छे पद पे आ जाते हैं, उनके ही माँ बाप उनके लिए अनचाहे हो जाते हैं, उनके लिए बोझ बन जाते हैं। वे उन माँ बाप को अपने सुखमय जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा मानते हैं। जरा सोचिए, वही बच्चे जो 20-25 साल तक की उम्र तक अपने माँ बाप की कमाई से खाते थे, माँ बाप के सहारे जीते थे, अब जब माँ बाप बुजुर्ग हो गए, कमजोर हो गए, बीमार हो गए, उनके लिए वे बोझ बन जाते हैं। जरा सोचिए, कितने ही वृद्ध माँ बाप वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, बेटे को देखने के लिए, बेटी को देखने के लिए तरसते हैं, पोता पोती नाती नातिन को देखने, उनको खिलाने, उनकी मुस्कान देखने के लिए तरसते हैं। ऐसे हजारों लाखों वृद्धों की कहानियां कितने हृदय विदारक हैं, कितने दर्दनाक हैं। ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं। इन 10 नियमों में एक नियम है, चौथा नियम है, अपने मां बाप का आदर करो। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12। यहूदियों के लिए 10 नियम उनके प्राणों से भी बढ़कर थे। इन 10 नियमों का पालन वे करते थे। निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 21 में उसके वाक्य 1 से लेकर एक लंबा सा वर्णन है। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से मनुष्य के जीवन में कितनी कृपाएं आ जाती हैं, कितना कल्याण होता है, प्रभु की कितनी आशीष प्राप्त होती है। इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती,
तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर जाता। तो प्रभु के नियम हमारे लिए कल्याणकारी है। नियमों के पालन से हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आती है। 10 नियमों में चौथा नियम है अपने माँ बाप का आदर करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, अपने माँ बाप को प्यार करना, माँ बाप की सेवा करना। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 1 से 3 तक संत पौलुस कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। पौलुस कहते हैं बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि आज तुम बच्चे हो, तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानोगे, तुम बड़े हो जाओगे, तुम भी माँ बनोगे या बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी आज्ञाओं को मानेंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि ये उचित है। वाक्य 2 में लिखा हुआ है अपने माता पिता का आदर करो। ये पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। प्रभु ईश्वर ने 10 नियम दिए, उन 10 नियमों में एकमात्र नियम जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, वो प्रतिज्ञा क्या है? पौलुस कहते हैं वो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। माँ बाप के आदर सम्मान प्रेम और सेवा के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा और तुम लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। यानी माता पिता की सेवा शुश्रूषा, माता पिता का सम्मान आदर तुम्हारे जीवन में कल्याण का कारण बनेगा और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में हम एक एक वचन को पढ़ते जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 2 से प्रभु का वचन कहता है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। ये प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। आगे लिखा हुआ है उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। हर माता को बच्चों पर अधिकार है। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक एक वचन कितना हृदय स्पर्शी है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। यानी पिता पर श्रद्धा पापों के लिए प्रायश्चित के बराबर है। जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन का संचय करता है, धन इकट्ठा कर रहा है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उससे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। 1-2 साल पहले हमारे आश्रम में बहुत दूर से एक भाई आया था, धनी परिवार से। उसका जवान बेटा था, अच्छा बिजनेस चलता था, लेकिन उसी के बेटे ने उसको कई बार मारा पीटा, उसका अपमान किया। उस बात को बहुत दुख हुआ। उस भाई को उसका भाई यहां पर पहुंचाया था। उस भाई ने कहा कि मेरे इस भाई ने मेरे पापा को बहुत दुख दिया और पापा ने मरने से पहले कहा था कि तुम्हारा बेटा बदला चुकाएगा, और वो हो रहा है। वचन में लिखा हुआ है जो अपने पिता का सम्मान करता है उससे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा।
यानी माँ बाप का आदर किए बिना हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में कोई दम नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। एक एक वचन को सुनते जाइए। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा, उसको लंबी उम्र मिलेगी। और जो अपनी माता को सुख देता है वो प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। देखिए वचन सुनिए। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो अपने माता पिता का आदर करता है और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। ये प्रभु का वचन है। इसके पालन के द्वारा आपका कल्याण होगा। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। अगला वचन सुनिए। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। हमारे देश में अक्सर विशेष करके गांवों में देखने को मिलता है कि बच्चे अपने मां के पैर छूते हैं और पिता आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद का कोई शब्द देता है। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। आगे सुनिए। किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। माता का अभिशाप पुत्र के घर की नींव उखाड़ देता है। कभी भी अपनी मां से अभिशाप प्राप्त नहीं करना चाहिए। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। वचन कहता है पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। उसकी आंखों में तुम्हारे कारण आंसू नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहिए जिसके द्वारा उसके दिल को इतनी ठेस लगे कि उसकी आंखों से आंसू आए। पुत्र अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वो जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। वृद्धावस्था में एक उम्र के बाद इंसान का स्वभाव बदल जाता है, वो दुर्बल हो जाता है, वो अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं ला पाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, हो सकता है। लेकिन वचन कहता है यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। ये मत भूलो कि तुम भी उसी उम्र में शायद उससे भी बदतर कार्य करोगे। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो। अभी तुम अच्छे खासे हो, तुम्हारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, तुम्हारे पास पैसा है, धन है, पद है, अधिकार है। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। मां बाप के आदर और सम्मान के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा तुम्हें लोगों से भी सेवा प्राप्त होगी। वाक्य 18 में लिखा हुआ है, जो अपने पिता का त्याग करता है वह ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है।
जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। कितने कठोर शब्द हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु स्पष्ट शब्दों में हमें बताते हैं कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 में पढ़ने को मिलता है कि इसहाक का बेटा याकूब अपने बाप को धोखा देकर बाप का आशीर्वाद प्राप्त करता है। याकूब ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि याकूब की यह सोच थी कि मेरे पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है, मेरे पिता का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरी मां मर गई, आज वो स्वर्ग में है, लेकिन मरने से पहले करीब 5 साल वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। वो वहां से उठ नहीं पाती थी, सब कुछ उसी पर करती थी। और मरने से पहले ही वो बिल्कुल विक्षिप्त हो गई थी। वो समझ नहीं पाती थी वो क्या कर रही है। उठने का प्रयास करती थी, गिर जाती थी, इसलिए उनको बांध के रखा जाता था, हाथ और पैर को। काफी उम्र की भी हो चली थी। और मेरी सबसे छोटी बहू यानी छोटे भाई की पत्नी ने उसको संभाला। नर्स है, लेकिन नर्सिंग का काम उसने छोड़ दिया और मां की ऐसी सेवा की आप विश्वास नहीं करेंगे। 5 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उसके पीठ पर एक फुंसी तक नहीं आई। जिस तरह एक बच्चे की सेवा करती है, उसी तरह उस बहू ने उसकी सेवा की। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते थे कि प्रभु उठा लीजिए, लेकिन प्रभु ने इतने साल तक रखा। मेरी बहू ने कहा, मैं जानती हूं कि मां क्यों जीवित है, ताकि मुझे प्रभु की आशीष मिले। और मेरा पक्का विश्वास है प्रभु उस बेटी को आशीर्वाद देंगे। हमें तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 3 और 4 में पढ़ने को मिलता है। तोबीत का ग्रंथ अध्याय 4 उसके वाक्य 3 और 4 में तोबीत अपने पुत्र तोबियास से कहते हैं, क्या कहते हैं? उसने उसे बुलाया और उससे कहा, बेटा मैं मर जाऊं तो मुझे उचित रीति से दफना दोगे, अपनी मां का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा ये याद रखोगे कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े, तुम उसे मृत्यु के बाद मेरी ही कब्र में दफना दोगे। कितना सुंदर वचन है। तोबीत अपने बेटे को समझा देते हैं। क्या समझाते हैं? कि बेटा अपनी मां का आदर करोगे, उसे जीवन भर नहीं छोड़ोगे, वही करते रहोगे जो उसे प्रिय हो और उसे कभी दुख नहीं दोगे। बेटा ये याद रखोगे कि उसे तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे कारण कितने संकट झेलने पड़े। लोग सोचते हैं, याद करते हैं। मैं कई युवक युवतियों को और भाई बहनों को याद दिलाता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारे कारण तुम्हारी मां को कितना दुख झेलना पड़ा है। तुमने कभी ख्याल किया? कितना दुख झेलना पड़ा, कितनी रातें बिना सोए बिताई, तुम्हें मालूम है? इसलिए उस मां को दुख नहीं देना चाहिए। तोबीत कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 29 और 30 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 29 और 30, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत भुलाओ। याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला, उनके उपकार का बदला कैसे दे सकते हो? उनके उपकार का बदला तुम कैसे दे सकते हो? हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 51 में लिखा हुआ है कि यीशु जब छोटे थे
अपने मां बाप के अधीन रहे, अपने मां बाप के अधीन रहे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु, मां मरियम और प्रभु यीशु के शिष्य काना नामक नगर के एक परिवार में विवाह भोज में आए हुए थे, और उस विवाह भोज में अंगूरी घट गई थी। यीशु की मां मरियम ने आकर कहा कि बेटा, अंगूरी घट गई है। तो बेटे ने कहा, इससे आप और मुझे क्या, मेरा समय नहीं आया है। इसके बावजूद मां मरियम ने दासों से, नौकरों से कहा कि जैसे वो कहेगा वैसे करना, और यीशु ने अपनी मां के प्रति प्यार के कारण, सम्मान के कारण एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट किया। हालांकि उन्होंने कहा था कि मेरा समय नहीं आया है, यीशु ने अपनी मां का आदर किया। जब वे क्रूस पर थे, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 19, 26, 27 में जब यीशु क्रूस पर थे, उस समय भी नीचे की ओर देखा, उन्होंने अपनी प्रिय मां को देखा। वो अकेली थी, संभवतः यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी। वो अकेली खड़ी थी। एक मां के हृदय के दर्द को उन्होंने महसूस किया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। यूहन्ना को दिखाकर उस मां से कहा कि यह आपका बेटा है, और यीशु ने यूहन्ना से कहा कि यह तुम्हारी मां है, इसको संभालो। मां बाप का आदर करना, उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर का सम्मान करना है। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इतना ज्ञान दे, इतनी प्रज्ञा दे, इतना प्रेम दे कि मैं अपने मां बाप के प्रति हमेशा आभारी रहूं, हमेशा कृतज्ञ रहूं। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं कैसे बदला चुका सकता हूं। मैं उनका सम्मान करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। संसार भर के सभी बुजुर्ग, वृद्ध, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके दिल में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जिसको वे प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन्हें सांत्वना देना यीशु। जिस तरह तूने क्रूस पर से अपनी मां को सांत्वना दी, उसी तरह उन्हें सांत्वना देना। मैं इस समय आज के जमाने के सारे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें अपने मां बाप के प्रति सम्मान प्रदान कर, प्रेम प्रदान कर, सेवा का मनोभाव प्रदान कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।